प्लिंथ बीम का सरिया बाहर की तरफ दिख रहा है, लेकिन प्लिंथ बीम बनाना है। प्लिंथ बीम की मोटाई क्या रखनी है, जमीन से ऊंचाई क्या रखनी है, कुछ नहीं पता, लेकिन प्लिंथ बीम बनाना है। प्लिंथ बीम में सरिया सीमेंट कितना डालना है, इस बात की कोई जानकारी नहीं, लेकिन प्लिंथ बीम बनाना है। तो दोस्तों नमस्कार, चलिए देखते हैं कि एक मजबूत प्लिंथ बीम आपको किस तरीके से बनाना है। नहीं तो कोई मिस्त्री ठेकेदार आपका प्लिंथ बीम इस तरीके से बनाकर चला जाएगा, फिर आप इसी पे घर बनाते रहना। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्लिंथ बीम बनाते समय हमेशा प्लिंथ बीम की हाइट को कभी भी कम मत रखिएगा। और प्लिंथ बीम की हाइट रखते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके एरिया में कहाँ तक जल जमाव होता है। तो जितनी ऊंचाई तक आपके एरिया में पानी भरता हो, उस ऊंचाई से आपको हमेशा प्लिंथ बीम की ऊंचाई 2.5 फीट से कम नहीं रखनी चाहिए। यदि आप 3 रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आपके एरिया में जिस लेवल तक भाई जल भराव होता है, उस भराव से कम 2.5 फीट प्लिंथ बीम ऊपर ही रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम में इस तरीके से सरिया लगाई जाती है। तो प्लिंथ बीम में कितनी सरिया लगानी चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है, यदि आप 2 फ्लोर का घर बना रहे हो, जैसे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, यदि आप 2 फ्लोर का घर बना रहे हो तो आपको हमेशा इस तरीके से 4 सरिया लगा लेनी है। 1 2 3 4, आप देख सकते हैं कि इसमें 4 सरिया लगी हैं, इसी तरीके से आपको 4 सरिया लगा लेनी है। और यदि आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर यानी कि 3 फ्लोर का घर बना रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको 4 की जगह 6 सरिया लगा लेनी है। जैसे 4 लगी हैं, एक बीच में यहां पर बढ़ा दीजिए, एक नीचे बढ़ा दीजिए, तो 6 सरिया हो गई। सीधी सी बात है भाई, 2 फ्लोर का घर बनाना है तो 4 सरिये में बनवा लीजिए, और 3 फ्लोर का घर बनाना है तो 6 सरिया बनवा लीजिए, क्योंकि भाई लोड बढ़ने के साथ साथ मजबूती भी तो बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमें प्लिंथ बीम बनाते समय प्लिंथ बीम का साइज क्या रखना चाहिए। देखिए, यदि हम घर की बात करें नॉर्मली जिसमें आप रहने वाले हो, यदि हम एक नॉर्मली घर की बात करें तो उस सिचुएशन में आप प्लिंथ बीम का साइज 9 इंच बाई 9 इंच रखिए, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। 9 इंच बाई 9 इंच के प्लिंथ बीम में भाई आप 3 फ्लोर आराम से बनवा सकते हैं। यदि आप रहने के लिए बनवा रहे हैं तो उस सिचुएशन में कोई भी दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम में इस तरीके से रिंग लगती है। तो भाई प्लिंथ बीम में यदि आप रिंग लगा रहे हो तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या रखनी चाहिए। तो भाई एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप 7 से 8 इंच रख दीजिए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मली 7 से 8 इंच रखिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसको बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि भाई प्लिंथ बीम बनाते समय कुछ इस तरीके से जो कंक्रीट डाली जाती है, इस कंक्रीट का रेशियो क्या रखना चाहिए। यानी कि कंक्रीट बनाते समय सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, सीमेंट, रेत और गिट्टी का अनुपात क्या रखना चाहिए। तो भाई प्लिंथ बीम बनाते समय सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का जो अनुपात है 1 1/2 3 रखना चाहिए। 1 का मतलब 1 बैग सीमेंट में आपको 1.5 बैग सैंड मिलाना है, और 3 बैग आपको एग्रीगेट यानी कि गिट्टी मिला देनी है। और इसके साथ साथ प्लिंथ बीम बनाते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि भाई जब प्लिंथ बीम में कंक्रीट पड़ रही हो, उस समय आपको इस तरीके से बहुत ही अच्छे से कुटाई करवानी है। यदि आप वाइब्रेटर का उपयोग करो तो भाई बहुत अच्छा है, यदि वाइब्रेटर का उपयोग नहीं कर रहे हो तो एक मजदूर आप जरूर से जरूर लगवा दीजिएगा। वो बराबर जो है इस तरीके से लाठी, डंडे या फिर किसी भी चीज से एक सरिया ही ले लीजिए, उससे अच्छे से कुटाई करता रहेगा। जैसे कुटाई जरूर से जरूर करवा दीजिएगा। अगर कुटाई नहीं करवाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपने अपनी प्लिंथ बीम आधे से ज्यादा कमजोर कर दी। आधे से ज्यादा क्या कर दी, कमजोर कर दी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको इस तरीके से कुटाई जरूर से जरूर करा लेनी है। और कुटाई कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जहां पर कॉलम और बीम एक दूसरे से मिल रहे हों, जैसे इस पॉइंट पर, यहां पर तो जरूर से जरूर कुटाई करवाइएगा। क्योंकि यहां पर यदि कंक्रीट कमजोर हुई तो आपका कॉलम भी कमजोर हो गया और बीम भी कमजोर हो गया। तो भाई दोनों की कमजोरी आप समझ सकते हैं कि घर के लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए भाई जहां पर ज्वाइंट है, जहां पर बीम और कॉलम मिल रहे हो, वहां पर अच्छे से कुटाई आपको करा लेनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से, प्यार से, दुलार से समझ में आ गया होगा कि भाई एक प्लिंथ बीम बनाते समय हमें किन किन पॉइंट का ध्यान देना चाहिए। और यदि आप इन पॉइंटों का ध्यान नहीं दोगे तो आप देख लीजिए कि इसी तरीके से आपका भी सरिया दिखने लगेगा। और प्लिंथ बीम में अगर सरिया दिखा तो आपके प्लिंथ बीम की मजबूती घटी, इस बात को नोट कर लो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से एक अच्छी प्लिंथ बीम बनानी है। चलते चलते आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।